अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमने अपनी एमएस एक्सेल की पहली क्लास शुरू करनी है। तो आप लोगों को जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, एंड वाले लेक्चर में, या आज अगर सारा करवा लिया तो आज ही मिल जाएगी, ठीक है, वरना इसका सेकंड पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को एक एक्सेल का टेस्ट भी देना पड़ेगा 100 मार्क्स का। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ पावरफुल, ये हमारे पास स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है। अगला है एक्सेल फाइल हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ XLSX, ये इसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्रोज जिसमें लगा हो तो उसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है, तो वो होती है XLSM, ठीक है। यहाँ X की जगह M होता है। और XLS पुराने वर्जन जैसे 2003 का जो वर्जन था ना, उसमें .XLS इस्तेमाल होता था। एन एक्सेल वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ, ये किसकी कलेक्शन होती है, ये हमारे पास होती है वर्कशीट एंड चार्ट्स की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एक्सेल, तो अब जो है 2019 के बाद 2021 आया है और 2024। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडोज़ अलाउ एंटरिंग वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज, तो हम वैल्यूज़ और फार्मूलाज कहाँ पर एंटर करते हैं, फार्मूला बार में। यहाँ पर देखिए ये जो है ना FX जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इस सेल के लिए वैल्यू एंटर करनी है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं डियर वाजिद, तो ये वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे, टाइप यहाँ पे की है, लेकिन इस सेल के लिए की थी। तो फार्मूला बार में हम वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं और फार्मूलाज भी। जैसे यहाँ पर मैं फार्मूला लगा देती हूँ, मैंने सम करना है किस किस को, जैसे 13 और 14 को मैंने सम करना है, तो इसका जो सम होगा इसी सेल का, जैसे हमने I4 का सेल का सम किया है तो वो भी इसमें आ गया। यानी हम इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं और वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं किसमें, फार्मूला बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगन विद इक्वल। अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि जब भी मैंने सबसे पहले फार्मूला लगाया तो उससे पहले मैंने किस चीज़ का निशान डाला था, इक्वल का। इक्वल के बगैर हमारा फार्मूला नहीं कंप्लीट हो सकता। जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देती हूँ कि मुझे इसको सम करना है, ठीक है, सम करना है किस किस को, इन दो को, तो सम नहीं होगा। जब मैं यहाँ पर ये करूँगी कि इक्वल सम, तो अब मैंने अगर 13 और 14 को सम करना है तो ये हमारा सम हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा। इक्वल के निशान के बगैर हमारा कोई भी फार्मूला कंप्लीट नहीं होता। MS एक्सेल इज़ बेस्ड ऑन, MS एक्सेल जो है वो विंडोज़ पे बेस होता है। ये आज मैंने क्वेश्चन पूछा भी है ग्रुप में, तो कुछ बच्चों ने ज़्यादा ने डॉक्स और बायोस लगाया हुआ था, लेकिन MS एक्सेल इज़ बेस्ड ऑन विंडोज़। नेक्स्ट है टू सेव अ वर्कबुक, आपको एक वर्कबुक सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लिक द सेव ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू। यहाँ पर जाने के लिए फाइल मेन्यू है ये हमारा, और यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, सेव और सेव एज, ये दो ऑप्शन होते हैं, इसके ज़रिए हम सेव कर सकते हैं। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज़ लेबल, जो हमारा पहला सेल होता है वो कैसे लेबल हुआ होता है, उन्होंने सेल का पूछा हमसे, रो या कॉलम का नहीं पूछा। तो हमारा पहला सेल जो है वो किस तरह लेबल हुआ होता है, ये हमारा फर्स्ट सेल है, ठीक है, फर्स्ट सेल है। और ये किस तरह लेबल हुआ हुआ है, यहाँ पे आ रहा है A1। एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन द, यानी जो भी हमारा करंट सेल है, यानी जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसका हमें कहाँ पता चलेगा, नेम बॉक्स में, ठीक है। हम अपनी एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। जैसे ये मार्केटिंग लिखा हुआ है, अब ये मुझे नहीं पता कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन सा सेल है, तो हमें ये नेम बॉक्स है, इधर से पता चल जाता है कि B9 में है। अब ये देखें, ये 25 कहाँ पे लिखा हुआ है, F15 में। तो सेल के एड्रेस का हमें कहाँ से पता चलता है, F15 में। जैसे अगर मैंने अब यहाँ पे जाना है G54 सेल में, तो ये मुझे डायरेक्ट ले जाएगा G54 में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जाना है C34 सेल में, तो हम नेम बॉक्स के ज़रिए उधर पहुँच जाते हैं, ठीक है। द नेम बॉक्स अपीयर ऑन द लेफ़्ट ऑफ द फार्मूला बार, यानी नेम बॉक्स कहाँ होता है, ये हमारा फार्मूला बॉक्स है, तो उसके कहाँ पर, लेफ़्ट साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो, यानी अगर हमें पूरी की पूरी रो हमें हाइड करनी है तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, Ctrl+9। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये वाली रो हाइड करनी है तो मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl और 9 का बटन दबाऊँगी तो वो हाइड हो जाएगी। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि अगर हमें पूरे का पूरा कॉलम हाइड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं D कॉलम हाइड करना चाहती हूँ, तो मैं कौन सा बटन दबाऊँगी, Ctrl+9,
बिल्कुल भी नहीं, मैं दबाऊंगी कंट्रोल 0 तो हमारा पूरा का पूरा कॉलम हाइड हो जाएगा। ठीक है, कॉलम हाइड करने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस 0। ठीक है, और अगर हमें रो हाइड करनी हो, फॉर एग्जांपल ये जो मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो कंट्रोल प्लस 9। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। अ वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज़। कितनी रोज़ होती हैं? 1048576। अब जो 2024 वाला चल रहा है ना वर्जन, उसमें भी इतनी ही है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रिप्लेस डाटा विद इन अ शीट? शीट में डाटा को रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? कंट्रोल आर नहीं करेंगे, ऐसे ना सोचिएगा कि रिप्लेस है तो हम आर कर दें। कंट्रोल एच का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। मुझे जहाँ जहाँ प्रोडक्ट डिफ लिखा हुआ है ना, सबको सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से, और जहाँ जहाँ लिखा हुआ है क्या ये वाला वर्ड, उसकी जगह मुझे लिख देना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ पे भी वो वाला वर्ड लिखा हुआ था उसकी जगह मेरे पास क्या आ गया है? डियर स्टूडेंट्स। तो हमें रिप्लेस करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना होता है? कंट्रोल प्लस एच। टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन MS एक्सेल प्रेस। अगर हमें पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम कौन सा बटन दबाते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जैसे अगर मेरे पास ये वाला मैंने इधर क्लिक किया, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगी तो पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर अपना रखती हूँ और कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया तो पूरे का पूरा कॉलम हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस? तो वर्क स्पेस किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स को। ठीक है, विच फंक्शन इज़ यूज टू हाईलाइट द इंटायर रो? अब मैंने आपको बताया था कि कॉलम हम करते हैं कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है, अब मैंने इधर ही अपना कर्सर वो रखा हुआ है कर्सर। अगर मुझे अपनी पूरी की पूरी रो हाईलाइट करनी है तो शिफ्ट और शिफ्ट के साथ स्पेस बार, पूरी की पूरी रो हमारी क्या हो जाएगी? हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट रिगार्डिंग सम फंक्शन? ठीक है, तो सम फंक्शन के लिए जैसे सम A1 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब पहला इसको हम देख लेते हैं, सम A1 B1 ये हम कैसे करेंगे। चलें इसको मैं दूसरी एग्जांपल से करवा देती हूँ, सम। ठीक है, अब ये वाला हमारा कौन सा है? ये वाला है हमारे पास F11। हमने F11 को जमा करना है और किसको जमा करना है? हमने F13, इन दो को जमा करना है हमने। ठीक है, 43 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला भी ठीक है, यानी ये वाला फार्मूला भी हमारा ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये देखें हमने अगर यहाँ तक जमा किया तो ये फार्मूला भी ठीक है। थर्ड हमारा कौन सा था? थर्ड में था कि A1 से एक 9 तक हमने जमा करना है और B1 से B9 तक। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जमा करना है हमने, सम ये वाला जमा करना है और इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जमा करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी ठीक है, यानी ये तीनों ऑप्शन हमारे पास ठीक है। व्हाट इज़ द सिंबल फॉर डिवाइडिंग? डिवाइडिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है? हमारे पास ये स्लैश टाइप जो होता है वो यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि 25 को डिवाइड कर दें किस पे? 5 पे, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, यानी हमने 25 को 5 पे डिवाइड किया, यानी F13 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया क्या? 5। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ मल्टीप्लाइंग? यानी मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर मैं चाहती हूँ कि 22 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 3 के साथ, तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक दो सवाल कर लेते हैं। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन? फंक्शन की एग्जांपल क्या है? सम A1 और A2। ठीक है, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फार्मूला? फार्मूला की क्या है? A1। अब देखें यहाँ पर भी ये जमा हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये जमा हो रहा है। तो फार्मूला क्या होता है कि हम किसी भी तरह जमा कर लेते हैं, लेकिन फंक्शन क्या होता है कि जो यहाँ पर दिए होते हैं हमारे पास जितने भी फार्मूले, उनको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, फार्मूलाज़ में यहाँ जाकर हमारे पास हम कोई भी फंक्शन, इफ़, ये सारे हम लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। कल से फिर हम करेंगे हमारा सेट नंबर 2। ठीक है,
आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह कल हम ये सारा कंप्लीट करके इसके बाद आपका 100 मार्क्स का एक टेस्ट होगा, उसमें भी मैं ग्रुप में बता दूंगी कि सबसे अच्छे मार्क्स किसके आए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम अपनी सीरीज़ एक शुरू करेंगे एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, इसी तरह फिर वर्ड ज्योग्राफी, और डेली के डेली अब हम रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ा करेंगे अपना फ्री में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर कोई टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना चाहता है तो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और भी अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो ये नीचे जो नंबर दिया गया है, ये हमारे 2 एडमिन्स हैं, दोनों सर हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है।